बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निकांड। प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 3 मरीजों की मौत, कई घायल। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि फायर कंट्रोल सिस्टम नहीं काम कर रहा था और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लोग बाहर निकल पाए। हादसे की जांच में प्रशासन जुटा। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी। मालवीय नगर अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक घायल हैं। हादसे में गुरुग्राम का परिवार खत्म। मालवीय नगर अग्निकांड में 25 से ज्यादा लोग घायल। एम्स, सफदरजंग और मैक्स अस्पताल में भर्ती। कई घायलों की हालत गंभीर, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। अग्निकांड में गुरुग्राम के सीए विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। पत्नी और बेटियों समेत 5 लोगों की मौत। राजस्थान से आए 3 रिश्तेदार भी हादसे के शिकार। विवेक अग्रवाल का परिवार बीमार पिता को देखने दिल्ली आया था। ब्रेकफास्ट के दौरान बेसमेंट में परिवार फंस गया। दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। गुरुग्राम में विवेक अग्रवाल के घर मातम पसरा हुआ है। 2 बेटियां, पत्नी समेत पूरा परिवार खत्म। दादा को देखने दिल्ली आए थे परिवार के सभी लोग। विवेक के परिवार के 8 सदस्यों की मौत के बाद बीमार पिता राधेश्याम अग्रवाल ही परिवार में एकमात्र जीवित सदस्य राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड के संबंध में डीएम से मांगी रिपोर्ट। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूरे शहर में बिना अनुमति चल रहे गेस्ट हाउस के खिलाफ चलेगा सख्त अभियान। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक आग होटल के ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट से शुरू हुई। घटना के कारणों की जांच कर रहा है प्रशासन। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा जवाबदेही तय की जाएगी। सार्वजनिक सुरक्षा समझौता नहीं, लापरवाही या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 21 लोगों की मौत के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। अवैध होटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू। तुरंत सील और काटी जाएगी बिजली और पानी की सप्लाई। मालवीय नगर के हौज खास रानी स्थित होटल में क्षमता से 4 गुना लोगों को ठहराए जाने की शिकायत नहीं ली गई थी। अग्निशमन विभाग से एनओसी। होटल में आने जाने के लिए था केवल एक ही रास्ता। खिड़कियां पूरी तरह से पैक थी। मेन गेट ऑटोमेटिक होने की वजह से नहीं खोल सका। अंदर ही फंसे रह गए लोग। होटल में केवल 6 कमरे बनाने की परमिशन थी। बिना अनुमति के होटल मालिक ने बनवाए 25 कमरे। बेसमेंट में संचालित था रेस्टोरेंट। शुरुआत में होटल की इमारत में केवल ग्राउंड और पहली मंजिल बनाई गई। इसके बाद अवैध तरीके से मंजिलें बढ़ाई गई। लवकेश बजाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया, नामचीन अस्पतालों के पास तीमारदारों की संख्या को देखते हुए कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाई थी। होटल अग्निकांड के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 80 दमकल कर्मी जुटे। धुएं की वजह से दमकल कर्मियों को भारी परेशानी। तहखाने के शटर खोलने के लिए चलाए कटर, हथौड़े से खिड़कियां तोड़ी गई। दमकल कर्मियों ने कुल 37 लोगों को आग से बाहर निकाला। 12 लोगों ने खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। ज्यादातर लोग बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में कांगो के भी कई नागरिक हताहत हुए हैं। देर रात कांगो दूतावास के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। मालवीय नगर आग हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी। एलजी तरणजीत सिंह संधू ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। होटल अग्निकांड की जांच को लेकर दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कमिश्नर को पत्र लिखा। 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का आरोप, होटल की अराजक स्थिति के लिए 27 साल का दिल्ली की सरकारों का भ्रष्टाचार जिम्मेदार। पूरी दिल्ली में होटल मोटेल की जांच के आदेश। बेड एंड ब्रेकफास्ट की दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट में 88 नंबर पर होटल फ्लरिश स्टे का नाम। लाइसेंस जय मिश्रा के नाम। जय मिश्रा को होटल चलाने का लवकेश ने जिम्मा दिया था। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार जागी है। मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली सरकार वापस लेगी बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति। आग लगे होटल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर लवकेश का दूसरा होटल। कई देश और नेपाल के लोग इरास के लिए ठहरे। पुलिस ने सभी को होटल खाली करने के आदेश दिए। लवकेश पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला। लवकेश बजाज के साकेत स्थित 4 मंजिला आलीशान कोठी पर दबिश दी गई। 4 से ज्यादा होटल पार्टनरशिप में भी
होम स्टे में और चल रहे थे। पंजाब के फिरोजपुर कैंट में भी हादसा। नैवेद्यम रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में झुलसने से एक कारीगर की मौत। आग लगने की वजह की जांच जारी। आग की चपेट में आने से रेस्टोरेंट की 2 मंजिलें जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना की जांच में जुटा स्थानीय प्रशासन। कर्नाटक के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद दर्शक कुमार ने पहली कैबिनेट बैठक में किया बड़ा ऐलान। छात्रों को लग्जरी बसों का मुफ्त पास, निजी रोजगार एक्सचेंज बनाने की घोषणा। बीके हरिप्रसाद को मिली कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान। डीके और सिद्धारमैया ग्रुप को दरकिनार कर आला कमान ने सौंपी जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में 57वां डीजी स्तर का बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। एनसीआर में 1 अक्टूबर से पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम लागू। वायु प्रदूषण के स्तर में 30 से 35% तक कमी लाने का लक्ष्य। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुना। आज होगा फैसला। एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 10 अन्य अभियुक्त। शिरोमणि अकाली दल को मजीठा थाना विवाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत। जोबनप्रीत गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को फटकार, तुरंत रिहा करने के आदेश। कोयला ब्लॉक आवंटन में घोटाले को लेकर नवीन जिंदल और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख को कोर्ट ने किया तलब। चार्जशीट में 1 लाख से ज्यादा पेज के 778 डॉक्यूमेंट्स और 234 लिस्टेड गवाह। वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय नाम से जाना जाएगा। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने मंजूरी दी है। सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी ने श्रीनगर में बचाई नौजवान की समय रहते जान। श्रीनगर निवासी 35 वर्षीय अल्ताफ जकूरा के पास बेहोश मिला था शख्स। सीबीएसई को सत्यापन और रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल पर मिले 56,000 से ज्यादा अधिक आवेदन। वेबसाइट पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को नाकाम किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में 7 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। बीएमसी का दावा, मुंबई में सिर्फ 45 दिन का पीने का पानी बचा हुआ है। मॉनसून में देरी की आशंका के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कई इलाकों में 10% पानी कटौती। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। 5% तक फीस बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल। आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 8 लाख का सोना बरामद। तस्करी के आरोप में कस्टम विभाग ने शारजाह से आए एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया। देश की सबसे बड़ी ड्रोन खरीद को जल्द मिल सकती है मंजूरी। 20,000 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत। टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन क्षमता बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी आज पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, योगासन के वैश्विक खेल में मील का पत्थर। 4 से 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप है। 60 से ज्यादा देशों के 500 से अधिक एथलीट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में 5 विधायकों वाली कांग्रेस को टीवीके ने दी तमिलनाडु में राज्यसभा की 1 सीट। राहुल के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती को मिल सकता है मौका। यूपी के 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। योगी कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी। यूपी में पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने पर सरकार को फटकार। चुनाव की तारीख बताने का आदेश। टीएमसी का अंदरूनी कलह आया सामने। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। पार्टी से निकाले गए नेता ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में 58 बागी विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर। स्पीकर रथिंद्र बोस ने बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता माना। तृणमूल नेतृत्व ने ताजा सियासी घटनाक्रम को बताया विश्वासघात। कुणाल घोष ने कहा कि संगठन के भीतर बातचीत से सुलझा सकते थे मतभेद। पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। राहुल गांधी आज करेंगे उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद। अल्मोड़ा में जनसभा। पौड़ी के पूर्व सैनिकों के साथ संवाद।
ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। अल्फा 2 में कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे लोगों को भी टक्कर मारी, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर में थार की टक्कर के बाद युवक की मौत। हादसे के बाद युवक को काफी दूर तक घसीटा। पहले भी ओवर स्पीडिंग के कट चुके थे 2 चालान। पटना में खान सर की कोचिंग पर फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडोह इलाके में भारी भूस्खलन से यातायात प्रभावित। सैकड़ों यात्री और गाड़ियों के साथ स्कूली बच्चे भी परेशान हो गए। गाजीपुर के होटल कारोबारी विनीत हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ ने बदमाश कमलेश चौधरी बिंद को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश कमलेश चौधरी बिंद पर पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा घायल। गाजियाबाद के रास्ता में सरकारी जमीन पर बना मदरसा ध्वस्त। 1 करोड़ 23 लाख का हर्जाना लगाया गया है। प्रशासन की सख्त चेतावनी, अवैध कब्जे पर राहत नहीं मिलेगी। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्या के अभियुक्त सारिक मेवाती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारिक पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। उदयपुर के प्राइवेट अस्पताल में जमकर हंगामा और मारपीट। व्यवसायी के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीजीटी परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर। फर्रुखाबाद के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। 1.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब कांड के मुख्य अभियुक्त गुरुमंगल सिंह करनैल सिंह विरका के घर पर बुलडोजर चलेगा। निगम ने जारी किया 24 घंटे के अंदर खुद निर्माण को हटाने का नोटिस। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच एंट्री टैक्स विवाद में कूदा निहंग सिख संगठन। हिमाचल की गाड़ियों से टोल लिया जा रहा था। प्लाजा के पास शुरू की गई खालसा टैक्स की वसूली।